मोदी जी के कहा से आप संतुष्ट हैं? मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। वो गुजरात में 11 साल राज किया। वो गुजरात को बहुत बढ़िया बनाया। अभी वो प्रधानमंत्री 10-11 साल से है। अगला प्रधानमंत्री कौन बने, जनता की क्या राय है? नितिन गडकरी या योगी जी, दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। दोनों अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। योगी जी ने तो यूपी में बहुत बढ़िया काम किया है। वो दोनों में से कोई भी बन सकता है। मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, क्या आपकी राय है? मोदी जी के बाद तो अपना योगी बनेगा। योगी बोलते हैं ना, हाँ, और वो योगी बनेगा। नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी होना चाहिए और उसमें हमको संरक्षण दे सकता है। बाकी हेलो दोस्तों, पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भारत के औद्योगिक शहर गुजरात के बड़ोदरा शहर में हैं और गुजरात का भारत के जीडीपी में 8.2% का लगभग योगदान है। इसका टोटल तटीय क्षेत्र 1600 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की आर्थिक राजधानी के साथ साथ बहुत विश्व स्तर पे एक महापुरुष जन्म लिए यहाँ, वो थे महात्मा गांधी जी। और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे एक और महापुरुष ने जन्म लिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और उसी भूमि पे हम लोग कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ के मिले हैं बड़ोदरा शहर में। उनका विचार सुनेंगे कि भारत में अगले मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद भारत की कमान किसे जाए, और उसी क्रम में यहाँ जो वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हैं उनसे हम विचार जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रमन भाई बी पटेल। ये हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे हैं पूरे पब्लिक का। ऑल इंडिया सर्वे चल रहा है। ये 12वां राज्य है हमारा। हम लोगों ने बिहार से शुरू किया और आपके राज्य में आए हैं, 12वां राज्य है। और हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भारत में मोदी जी के काम से पहले तो आप ये बताइए, मोदी जी काम से संतुष्ट हैं आप? मैंने नहीं बता, खबर पड़ी, हमने पूछा। जी, आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? दयाबा पटेल। मोदी जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। वो गुजरात में 11 साल राज किया। वो गुजरात को बहुत बढ़िया बनाया। अभी वो प्रधानमंत्री 10-11 साल से है। वो इंडिया को भी विश्व में 1 नंबर बनाने वाला है और 90% तो बन गया है, 10% बाकी है। वो बन जाएगा, 29 में भी वो बैठ जाएगा। उसको ही चाहिए। वो नहीं हो तो हिंदू साम्राज्य टकेगा नहीं। मोदी हो तो मुमकिन है। એટલે મોદીની જરૂર છે। મોદી હશે તો જ ઇન્ડિયા છે। આ દેશમાં મુસલમાનોએ બહુ જ આપણી પર સામ્રાજ્ય કર્યું છે। કોંગ્રેસવાળાએ કેવળ મુસલમાનોને જ ફટકાવેલા છે અને મુસલમાનોએ બહુ મોટું નુકસાન કર્યું છે। આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગીજી આવ્યા પછી જ આપણા લોકો સલામત છે, કારણ કે અમારા ગુજરાતમાં યુપી બિહારના માણસો કામ માટે આવે છે। એ લોકો કહે છે કે અમારા દેશમાં અશાંતિ હતી, યોગી આવ્યા પછી અમે શાંતિ અને રોજી રોટી મળશે। મોદીજી આવ્યા પછી કાશીમાં પેલા વાહન વટ્યો હોય એ લોકો કે અમને બહુ રોજગારી મળે છે। આ ऑटो रिक्शावाला भी कहते हैं हम 1000 रुपया लेके शाम को जाता है। वो ई रिक्शा दी है, वो बहुत बढ़िया है। हम वहाँ गए थे तो वो बोलते हैं कि मोदी जी आए थे तो हम सुखी है, लेकिन हम वो खाने का भी नहीं मिलता था, ऐसा बोलते हैं। मोदी है। हम लोग बस एक चीज़, मोदी जी के कार्य से आप बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद अगर देश में प्रधानमंत्री की बागडोर किसी ताकतवर नेता, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इससे नहीं मतलब, आप किसे चाहते हैं कि वो अगला प्रधानमंत्री है? मोदी जी जब तक है उसके बाद की बात कर रहे हैं। अभी तो इंडिया में मोदी सिवाय भाजपा पण मानस कोई पावरफुल है नहीं। हाँ, वो मोदी चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा। इसके बाद चलेगा तो अमित शाह चलेगा, पर अमित शाह मोदी जैसा नहीं है। मोदी जैसा टक्कर नहीं ले सकता। वो सिद्धांतवादी नहीं है। मोदी तो मोदी है। और कोई? वो गडकरी है, पर गडकरी को वो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। राजनाथ सिंह ओवर एज हो गई, उम्र वाला है, लेकिन राजनाथ सिंह चले। पर मोदी जैसा कोई आदमी नहीं है। मोदी जी जैसा कोई आपको दिख रहा है? जैसे मोदी जी में जो पराक्रम, जो धैर्य, जो क्षमता है, उस तरह बैठ सर मोदी जी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, क्या उस वैसे आपको लगता है कोई और नेता में? मोदी जी कौन है? मोदी जी स्वामी विवेकानंद का पूर्ण अवतार है, सरदार वल्लभ भाई का पूर्ण अवतार है। जो सपना विवेकानंद ने शिकागो में बोला था भारत देश माटे, वो सपना पूरा करवा माटे मोदी आवेला छे।
मोदी जैसा कोई बोल सकता नहीं है। અત્યારે મોદી જે બોલે છે તત્વજ્ઞાન नहीं बोले, राजकारण नहीं बोले, सब बोलते हैं। वो गर्भ में से बोलता है, हृदय में से बोलता है। इससे ऐसा आदमी कोई है नहीं भारत देश में, वही है। वो पूर्ण अवतार है, वो सामान्य अवतार नहीं है। जैसे राम कृष्ण आया था ऐसा वो आया है। वो भारत की सनातन धर्मની स्थापना કરવા માટે आया છે। कांग्रेस के राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? राहुल तो चले नहीं, इसको तो बोलने का तो ठिकाना नहीं है। वो क्या बोलता है, क्या करना है, क्या बोलता है। वहाँ राजकारण की बात करनी हो तो वो विदेश में जैन આપણું खराब बोले, આપણા देश માટે खराब बोलाय બહારના દેશમાં જઈને। તમે આ દેશના છો અને એ તો એ માણસ તો આપણા ઇન્ડિયાનો છે જ નહીં, એ તો પારકા દેશનો માણસ છે। એના તમારા દેશની લાગણી ક્યાંથી થાય? विदेशी मानस है। हाँ, अरे वो तो कभी भी नहीं गादी पर बैठेगा। वो 60 वर्ष में सत्यानाश दिखाया। वो रोड बोर्ड तो मोदी आया પછી બન્યા। બધા નીકળ અમે ગામડામાં રહેતા હતા ને, એક ગામથી બીજા ગામ જવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા નથી। દવાખાને જવું હોય તો आपको मतलब केवल विचार है मोदी जी ही बने रहे? हाँ, मोदी जी नहीं, मोदी जी रिटायरमेंट नहीं लेंगे क्या? नहीं लेगा, वो बनेगा दोबारा, बनेगा जो 2 बार। और उसके बाद 2 बार नहीं, 2 बार बनने अगर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि 10 साल के बाद क्या टर्म है। 10 साल के बाद 10 साल के बाद वो तैयार कर देगा। वो 1 लाख युवा मानस क्या तैयार। नाम है सर आपका? जयप्रकाश सुतार। जयप्रकाश जी, हम ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम देश का कौन होगा? बस यही उत्तर। वो तो हम तो योगी जी चाहिए, योगी आदित्यनाथ। योगी क्यों? बस इसकी जड़प है काम करने की, क्षमता है इसकी ऐसी, और जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है। जो भी डिसीजन लेता है वो एक तुरंत उसको ख्याल आ जाता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो तुरंत है, मोदी से भी झड़प से आगे चलते हैं वो। और इसका दिमाग है ना, जो मन से चलता है, जैसे वो सारा काम मन से ही करता है। ऐसे जो झड़प चलती है, ये मुझे बहुत पसंद है। आज क्या निर्णय लिया अभी तो 15 मिनट में वो निर्णय ओके, हो जाता है। आपका नाम? और मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते? वो अंतर्राष्ट्रीय लेवलना नेता છે। ये तर योगी जैसा वो करे तो इंटरनेशनल में वो फेंक जाए। એટલે वो धीर गंभीर आदमी है, क्या करना है वो सोच के करता है। जैसे योगी कैसा है, यंग है और ये सन्यासी है, એટલે वो त्वरित निर्णय लेते। पर ये मोदी जी ऐसा करे तो अभी नहीं चले। सारे देश का चलाना है, उसको राज्य का चलाना है, ऐसा है। तो ये थे हमारे वरिष्ठ लोग गुजरात के, और इनसे बात करके ये एहसास हो रहा है कि अभी ये लोग देश की कमान वरिष्ठता के आधार पे, ये लोग अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि मोदी जी को देश की भी कमान रखी जाए। बाकी अगर उनके बाद अगर किसी को चयन कर रहे हैं तो केवल योगी जी को। आइए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे सुझाव लेते हैं हम लोग। क्या नाम है साहब? प्रियंक। हम लोग ऑल इंडिया एक सर्वे कर रहे हैं, इसमें ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंडिया का अगला प्रधानमंत्री कौन बने, जनता की क्या राय है? नितिन गडकरी या योगी जी, दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। दोनों अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। योगी जी ने तो यूपी में बहुत बढ़िया काम किया है। वो दोनों में से कोई भी बन सकता है। या फिर देवेंद्र फडणवीस भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में उनका काम अच्छा चल रहा है, उन्होंने अच्छी तरह से सरकार संभाली है और थोड़ा कंट्रोल भी किया है। ये तीनों में से कोई भी बन सकता है। आपका क्या नाम है? कृणाल। आपकी क्या राय है? बस मेरी तो यही राय है कि जो भी नेता बने वो अपना अच्छा करे, मतलब जनता को अच्छी सी सलाह दे और सर्विस अच्छी सी दे, बस यही। राहुल गांधी जी को अगर बना दिया जाए तो? एक्चुअली अभी तो मोदी जी के सारे फैन हैं, तभी तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं है उनका। राहुल गांधी के पास अभी एक राहुल गांधी है, उनके पास पूरी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो नीचे का पूरा संगठन उनका निकल गया है। अगर उनको कुछ करना है तो पहले डेवलप करना पड़ेगा पूरा उनका नीचे का टीम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले उन पे भरोसा करते थे कांग्रेस पे, अभी वो रहा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई टीम ही नहीं है और कोई मुद्दा भी नहीं है। और जहाँ उनको विरोध करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भी वो कर नहीं पा रहे उसके हिसाब से जैसा करना चाहिए।
जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है गवर्नमेंट में भी जी, उसका उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन वो अपोजिट नहीं कर पा रहे। जैसे वैसे तो आपको भी पता है बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा विपक्ष भी ऐसा होना चाहिए कि पक्ष वालों को भी थोड़ा कुछ कंट्रोल हो सके। विपक्ष अभी बहुत पूरा निकल ही गया, ऐसा समझो। विपक्ष को भी थोड़ा आना पड़ेगा ऊपर, और देश के लिए अच्छा ही है, पक्ष विपक्ष दोनों रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही साइड पूरे वोट पड़ने चाहिए, कोई भी हो, विपक्ष भी अच्छा होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। पक्ष के विरोध में विपक्ष होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे जो गलतियां हो रही है, जो ओपिनियन अगर वो दे पाएंगे, जैसे कांग्रेस का था तब बीजेपी जो अपोज कर रही थी, वैसा जैसे महंगाई पे भी अभी है, उस पर भी कंट्रोल लाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को वही मेन है, खाना पीना वो तो चाहिए ही है, वो अभी बढ़ा ही है। गैस सिलेंडर के भाव वो टाइम थे, ये टाइम पे अभी ज़्यादा ही है। भले आपने सब्सिडी कम कर दी, लेकिन जिसको चाहिए उसको तो मिलना चाहिए। वही है, तो वो मुद्दे पे भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए, वही मैं बोला है। मतलब आप चाहते हैं महंगाई पे थोड़ा सा रोक लगे और पे रोक लगना चाहिए, जिससे आम आदमी आराम से जी सके। जीडीपी तो ऊपर जा रही है, उसके साथ जो पीछे जा रहा है वर्ग, उसको आगे आना चाहिए, ऐसा वही मेरा मानना है। जैसे जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहे, वही है। आइए कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? खुद मेहुल राठवा। आप बताइए किसको चाहते हैं? अभी मोदी जी के बाद तो योगी जी ही आने चाहिए। क्या रीज़न? रीज़न क्या है, अब वही है, उसके बाद तो मोदी जी के बाद। नहीं, कुछ आपके विचार होगा कि क्यों उनको बनाना चाहिए। विचार तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना। तो ये थे यहाँ के युवा जो चाहते हैं मोदी जी के बाद योगी जी, कुछ लोग गडकरी जी को भी चाह रहे हैं, और इनका राय ये है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई पे काबू पाएँ, बस यही ये लोग कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग गुजरात के गोधरा के करीब हैं। यहाँ पे कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। मोदी जी के बाद, क्या नाम है सर आपका? उदय भाई। ये हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया, पूरे 28 राज्यों का। भारत के 28 राज्य हैं, ये 12वां राज्य आपका है गुजरात, जो कि मोदी जी का भी घर है, और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पैदा हुई, गांधी जी, सरदार पटेल। तो उसके बारे में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, क्या आपकी राय है इस पर? मोदी जी के बाद तो अपना योगी बनेगा, योगी बोलते हैं ना, हाँ। और वो योगी बनेगा। क्यों? क्योंकि उनका काम ऐसा है ना, मोदी जैसा ही काम है। मतलब आप उनमें मोदी जी का रूप देखते हैं? जो मोदी करता है वो योगी भी करता है। जैसे कुछ आप बताएं और उनके बारे में। बस अभी क्या और कोई नेता नहीं है आपकी नज़र में? नहीं है ना, हमारा वो अमित शाह भी है ना। अच्छा। अमित शाह भी है, वो हमारा गुजरात का ही है ना। अच्छा। हाँ, मोदी भी। आप मोदी जी के बाद योगी जी को चाहते हैं? हाँ, वो तो मोदी किसको बिठा वो अपने को मालूम नहीं ना कि कौन सी। लेकिन आपकी राय क्या है पर्सनल? योगी जी। योगी जी। तो क्या नाम है साहब का? हीरालाल तिवारी। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ऑल इंडिया, बस ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। ये जो काका बोल रहे हैं हम भी उसी पर एग्री हैं, नेक्स्ट पीएम योगी जी। रीजन विशेष यही है कि देखिए हम भाई हिंदू हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके और हमारे धर्म को, हमारे उसको मतलब एक संरक्षण दे सके। तो योगी जी के का एक ऐसा वो है कि मतलब एक अलग छवि है, एक वो है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी ही होना चाहिए और उसमें हमको संरक्षण मिल सकता है। बाकी तो नेता तो बहुत है, लेकिन सब अपने हिसाब से सोचते हैं। हम लोग सिर्फ उनका लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा रहता है उनका, इसके लिए तो नेक्स्ट पीएम के रूप में तो हम लोग योगी जी के ही अब जनरेट। और फिर हम हिंदी भाषी हैं, हम तो यही चाहेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री जो अगला हो तो एक स्ट्रांग आदमी होना चाहिए, जिसका एक स्ट्रांग डिसीजन हो। इसलिए नेक्स्ट पीएम तो योगी आदित्यनाथ। जो उन्होंने यूपी में किया है, देखिए आपने यूपी में कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन कर दिया, जहाँ पूरा गुंडा राज था। हम लोग वहीं के पड़ोसी हैं,
कभी जाओ डर लगता था, शाम को 6 बजे के बाद ऐसा लगता है अरे यार क्या होगा, कोई लूट लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन आज सब खत्म हो गया वहाँ। माफिया ख़त्म, माफिया राज ख़त्म, गुंडा राज ख़त्म। आज वहाँ रोडें हैं, कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो हमको तो ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए ना, कि जिसका विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी का क्लियर है, उसी तरह योगी जी का क्लियर है। मतलब आप चाहते हैं पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम वेल मेंटेन? बिल्कुल वेल मेंटेन होना चाहिए। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा भी आसाम में देखिए क्या कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। जब हम लोग हमारे दो हैं तो दूसरों को कैसे होना चाहिए? हम दो हमारे दो हैं तो सबको हम दो हमारे दो होना चाहिए। यहाँ तो शरिया थोड़ी चलने वाला है, यहाँ तो भारत का संविधान चलेगा जो सर्वोपरि है, तो सर्व उसके हिसाब से ही होना चाहिए। और वो उसके लिए हमको ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो संविधान को सही ढंग से लागू करवा सके, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए योगी जी ही चाहिए। तो ये थे गोधरा के लोग, ये चाह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बने। इनको मोदी जी के बाद योगी जी में, योगी जी को अंदर मोदी जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये चाहते हैं योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद हम लोग अब अपना आगे का गंतव्य जारी रखते हुए देश के 13वें राज्य मध्य प्रदेश जाएंगे और वहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बने। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।